दोस्तों, जब सब कुछ नॉर्मल था, यूरेनस ने हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर शांत जीवन बिताया, लगभग 3 बिलियन किलोमीटर दूर हमसे। और फिर अचानक यह नजदीक आने लगा। ज्योतिषियों पहले ही चिंतित हो गए थे। उनके अनुसार यूरेनस को टक्कर देने का पॉइंट पहुंचाने में 13 साल लगेंगे। लेकिन अब समय कम था। कम से कम हमें भूमि को इवैक्यूएट करने का एक हल्का सा मौका मिलता। ठंडा नीला जायंट कुछ और ही इरादे लेकर आया था। ग्रह अपने आकाशगामी स्थल से बिना किसी कारण के नहीं हटा करते, लेकिन यूरेनस ने ऐसा किया। अब यह सोलर सिस्टम में घूम रहा था, लगभग 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज गति से बढ़ रहा था। इस अनजाने से तेज गति के कारण हमारे पास इस ग्रह पर सिर्फ लगभग 30 दिन बचे थे। दोस्तों, यूरेनस आसमान में एक तेज नीला तारा की तरह चमकता और हर दिन वह बड़ा और रोशन दिखाई देता। हमारा आसमान खूबसूरत दिखेगा, सिर्फ इस नीले जायंट की रोशनी से नहीं, बल्कि कई शूटिंग स्टार्स की वजह से भी। मगर वे असली तारे नहीं होते। भूमि के ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए यूरेनस को जुपिटर और मंगल के बीच एक एस्टेरॉयड बेल्ट से गुजरना होगा। इससे कई एस्टेरॉयड्स के स्थिर ऑर्बिट्स को प्रभावित किया जाएगा और कुछ उन्हें हमारी तरफ फेंक देगा। ये एस्टेरॉयड्स 240 किलोमीटर के व्यास तक के हो सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास यहां से जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अपने आंखों के सामने समय के खत्म होने का इंतजार करते हुए ऊपर से आने वाले पहले एस्टेरॉयड्स के समय यूरेनस चांद के लगभग बराबर के साइज का दिखाई देगा। लेकिन वह तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा होगा जब तक वह हमारे और करीब आएगा। जब आप यहां होंगे, इंसानियत की खत्म होने का इंतजार करते हुए, दोस्तों, जल्दी ही यूरेनस चीजें हिलाना शुरू करेगा, क्योंकि यूरेनस धरती से लगभग 15 गुना अधिक भारी है। इसका आकर्षण पृथ्वी पर भारी प्रभावित होगा। ज्वालामुखियां बेकाबू होकर फटने लगेंगी और भयानक भूकंप भी इसमें शामिल हो जाएंगे। दोस्तों, आप इसकी हवा में बदबू से बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि यूरेनस धटकती बू की तरह महसूस होता है। इस आइस जायंट के ऊपर का वातावरण अधिकतर हाइड्रोजन सल्फाइड से बना हुआ है। यह वही चीज है जो हवा को इतना बुरा कर देती है। सोचिए, एक पूरे ग्रह से भरा हुआ भूमि को घेरा हुआ। इस विचार से मुझे उल्टी आने लगती है। लेकिन यूरेनस अकेला नहीं आएगा। इसके साथ उसके 27 चांद भी होंगे और ये चांद धरती को सब तरफ से गिरेंगे। यूरेनस हमारे एटमॉस्फेयर को जो बचा हुआ था उसे दबा देगा और तेज गति से बढ़ने वाले तापमान से इसे जला देगा। दोस्तों, बस ऐसे ही हमारी खूबसूरत नीली धरती इसकी एक लाइन में आ जाएगी और इस आइस जायंट के चांदों में से एक बन जाएगी। लेकिन यूरेनस इस हमले से इतना आसानी से बच नहीं जाएगा। पिछली बार जब इसने एक दूसरे ग्रहिक वस्तु के साथ टक्कर मारी जो भूमि से दुगना था, तो यह पलट गया था। यह हमारी धरती के लिए अंत हो सकता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैसा होगा अगर किसी अनजाने रहस्य के कारण फिर से जीवन धरती पर बदबू से निकलता है, तो हम यूरेनस की नीली दुनिया को देख सकते हैं। यह वैसा ही कमाल लगता है जैसे कि धरती जुपिटर के चंद्रों में से एक हो। लेकिन यह एक और कहानी है। इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे।